हमारा टॉपिक चल रहा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बराबर। इसके हमने दो टाइप देखे थे, कंट्रोल्ड वीसीएम, कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल बाय द ग्रेविटी, पूरी तरीके से ग्रेविटी कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसमें हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। स्पीड को जो है कांस्टेंट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने जायंट व्हील का एग्जांपल दिया था, है ना। जायंट व्हील जो है मोटर पे चलता है, बराबर। तो मोटर पे चलता है तो हम उसका स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में वीसीएम कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी, इस केस में जो स्पीड रहेगा व्हीकल का वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका स्पीड जो रहेगा ग्रेविटी कंट्रोल करेगा, ठीक है। अपने आप होगा उसका करना, जो है स्पीड कंट्रोल अपने आप होगा, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल्स थे, पहला था मास टाइप टू स्ट्रिंग और दूसरा था मास टाइप टू रॉड, ठीक है। ये वाला चल रहा था, बराबर कि नहीं। इसका एक क्वेश्चन हो गया था टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट, है ना। जब मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, उसको एक बॉब लगाता हूँ या फिर इसको मैं बोलूंगा पॉइंट मास लगाता हूँ और उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाता हूँ, क्या करता हूँ, इसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाता हूँ, तो ये जो बॉब है ये क्या परफॉर्म करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है कि नहीं। तो हमने किस लिए एक्सप्रेशन, किसके जो क्वेश्चन था हमारा क्या था कि अगर मैं इसको घुमाऊंगा इस स्ट्रिंग को, तो अलग अलग पॉइंट पे, मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे और मिडवे पॉइंट पे या फिर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा वो हमने फाइंड किए थे, बराबर कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन obtain an expression for minimum speed at highest point, lowest point and midway, इसको ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पॉइंट एंड मिडवे when point mass or bob tied at one end of string and revolve in vertical circle with other end, ठीक है। तो सेम ही है, हमें एक स्ट्रिंग लेना है ना, क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेना है, उसको बॉब लगाना है, उसको बॉब लगाने के बाद क्या करना है, इस बॉब को हमें ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाना है, बराबर कि नहीं। हाँ, तो क्या होता है जब मैं स्ट्रिंग को मतलब ऐसे घुमाता हूँ, सोचो ये स्ट्रिंग है और बॉब है उसको लगा हुआ, तो मैं स्ट्रिंग को जब घुमाता हूँ तो हमें पता है कि ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी वाला है, क्या है, कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी वाला, बराबर। तो इस केस में क्या होता है कि हमें एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, आया समझ में। हाँ, सोचो कि मैंने बॉब को यहाँ पे रखा है ना, जिसको मैं ऐसे टच करूंगा, है ना, या फिर ऐसे धक्का दूंगा, तो इसको एक वेलोसिटी दूंगा, मैं क्या दूंगा, इसको एक सर्टेन स्पीड दूंगा या फिर वेलोसिटी दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से मतलब इसको धक्का देता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ तक के जाएगा, मतलब कुछ यहाँ तक के जाएगा फिर वापस आएगा, है ना। तो ये क्या होगा कि सर्कल जो है पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, क्या कंप्लीट नहीं करेगा, सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं करेगा। तो तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए मुझे बॉटम में एक सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ता है, एक सर्टेन मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है मिनिमम वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी देना पड़ता है, तब जाके जो ये बॉब जो है पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक मिनिमम वेलोसिटी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे रहेगी, लेकिन हमें तीन ही पॉइंट पे निकालना है ना, एक बॉटम पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और कौन सा, मिडवे पॉइंट, ठीक है।
तो क्या होता है जब अगर मैं सोचूं कि मेरा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे v, सपोज मैं इसको b नाम देता हूँ, vb इज लेस देन vb मिनिमम है, ठीक है ना? जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए बॉटम पॉइंट पे, उससे उसका वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा, पार्टिकल यहाँ तक के जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, अगर टेंशन जीरो हो गया स्ट्रिंग में, तो क्या जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लैक, है ना? अगर ये स्लैक हो गया, अगर ये स्लैक हो गया तो क्या होगा, स्लैक हो गया तो फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है? स्लैक होना मतलब स्ट्रिंग का ढीला होना है, मतलब लूज हो जाएगा, ठीक है? स्ट्रेट ऐसा मतलब टाइट नहीं रहेगा, आया समझ में? तो एक वेलोसिटी लगती है, मिनिमम वेलोसिटी, है ना, पूरा सर्कल कंप्लीट करने में। तो हम देखेंगे कौन सी वेलोसिटी है, उसका वैल्यू क्या है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या रहेगा। क्वेश्चन कुछ समझा गया? क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट एंड मिडवे पॉइंट व्हेन अ पॉइंट मास और बॉब tied at one end of the string and revolve in a vertical circle with other end so that it will just complete the सर्कल, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इस क्वेश्चन का आगे हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है ना, आंसर निकालना है। तो कैसे देखेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, तब जाके हम बराबर आंसर भी हम अच्छे से लिख पाएंगे। तो मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक बॉब है ना, उसको क्या करना है, मुझे घुमाना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। मैं क्या कंसीडर करता हूँ, सपोज a string ऐसे नहीं, suppose a bob connected to string at one end and revolve in vertical circle with other end, huh? So it will perform vertical circular motion, ठीक है? So that it will perform वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है? VCM मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ इसको। तो मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेना है, एक बॉब लेना है। सोचो कि ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है ना, स्ट्रिंग है, क्या है, बॉब है, ठीक है? इसको हाँ, सोचो कि VB जो है ये वाला वेलोसिटी है, इसको मैं लिख इसको, इसको ए पॉइंट नहीं मारते थे, इसको मैं सी हो गया, ए डी हो गया, और कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ठीक है? तो टॉप पॉइंट कौन सा हो गया, ए, बॉटम पॉइंट बी, और सी पॉइंट कौन सा, सी और डी कौन से पॉइंट हो गए, मिडवे पॉइंट या फिर कौन से, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ठीक है? तो when bob is at highest point, when bob is at highest point, तो क्या होगा, बॉब हाईएस्ट पॉइंट ए पे रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट ए, तो क्या होगा, देखो फोर्सेस हमें पता है कौन से फोर्स एक्ट होंगे इस पे। सबसे पहला फोर्स इस बॉब का वेट रहेगा mg, और दूसरा रहेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब TA हो जाएगा, है ना? फोर्सेस कौन सा रहेंगे, एक रहेगा TA एंड mg। TA मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉब इज एट हाईएस्ट पॉइंट ए, एंड mg मतलब उसका वेट, है ना? यहाँ पे मैंने कंसीडर नहीं किया गया, m इज मास ऑफ बॉब, और r मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट ऑफ
TA and mg will provide necessary centripetal force, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, इफ Va is velocity at point A है ना। सोचो कि Va जो है A पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी है ना, या फिर स्पीड बोलो इसको अच्छे से, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उसका है ना। V is speed at point A, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TA प्लस mg हो जाएगा, बराबर कि नहीं। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ TA इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, बराबर। तो इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दो या फिर A नाम दो, छोटा है एज वन में। फिर से एक बार देखो, जब पार्टिकल या फिर बॉब जो है पॉइंट मास जब ए पॉइंट पे रहेगा तो इस पे दो फोर्स एक्ट होंगे, पहला तो वेट इस बॉब का और दूसरा कौन सा, टेंशन इन द स्ट्रिंग TA, बराबर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब mvs स्क्वायर अपॉन r क्या हो जाएगा, TA प्लस mg। दोनों का डायरेक्शन एक ही है ना, मैंने यहाँ पे दोनों का प्लस किया, ठीक है। फिर mg को इधर लेके गया, TA मतलब क्या हो जाएगा, mvs स्क्वायर अपॉन r माइनस क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला सपोज हमें निकालना है मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ए, मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ए, जिसको मैं VA मिनिमम नाम देता हूँ, VA मिनिमम, ठीक है। हमें VA मिनिमम का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो, कौन सा, TA इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, ठीक है। क्या होता है, ये वाला जो इक्वेशन नंबर A है इसकी तरफ देखो, क्या होता है, देखो R तो कांस्टेंट रहेगा, बराबर कि नहीं, M भी कांस्टेंट, G भी कांस्टेंट, मतलब mg भी क्या कांस्टेंट, ये वाला M भी कांस्टेंट, बराबर। तो जो मेरा TA है, TA मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो किस पे डिपेंड करेगा, VA पे, या फिर VA किस पे डिपेंड करेगा, TA पे। तो इफ फॉर क्रिटिकल कंडीशन that is tension at highest point A vanishes मतलब जीरो होना है ना, मतलब खत्म हो जाएगा है ना। मतलब जब एक क्रिटिकल कंडीशन आएगी तब क्या होगा कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग रहेगा वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा है, मतलब जीरो हो जाएगा। तो दैट इज TA इज इक्वल टू जीरो है ना। अगर TA इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, क्रिटिकल है ना। तो क्रिटिकल कंडीशन पे क्या हो जाएगा, TA हो जाएगा मिनिमम वैल्यू का, बराबर कि नहीं, TA मिनिमम हो गया ना, मतलब जीरो हो गया ना, तो TA मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर TA मिनिमम हो जाएगा तो VA भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम, है ना। मैंने बोला था ना कि जो TA है किस पे डिपेंड करेगा, VA पे। अगर TA मिनिमम हो गया तो VA भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे TA मिनिमम का वैल्यू कितना है, जीरो है ना, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू TA का क्या रह सकता है, जीरो, है ना। तो TA अगर मैंने जीरो किया तो TA क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और VA क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, TA का जीरो वैल्यू पुट करता हूँ, जीरो इज इक्वल टू mvv। अगर मैं TA का वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो VA क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, VA स्क्वायर, फिर VA स्क्वायर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, बराबर, अपन R माइनस mg, है ना। इसको उधर लेके जाओ, या फिर mm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, mm कॉमन निकालो यहाँ से, क्या बन जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा, देखो mva स्क्वायर
वी ए मिनिमम ऐसे लिखता हूँ मैं, वी ए मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी, एम एम क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर एम कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो क्या बचेगा देखो वी ए मिनिमम, वी ए मिनिमम है ना, वी ए मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जी, देयरफॉर वी ए मिनिमम क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी। इसको इक्वेशन नंबर बी नाम आया समझ में। मैंने इसका वी ए मिनिमम कैसे वैल्यू लिखा आया समझ में। मैंने क्या किया टी ए को जीरो किया, क्या किया टी ए को जीरो है ना, जैसे जैसे मैं वेलोसिटी घटाऊंगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा इस स्ट्रिंग का जो टेंशन रहेगा वो भी क्या होते जाएगा कम होते जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी तब एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वी ए की, तब जाके इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब टेंशन जो वैनिश हो जाएगा है ना। तो इस पे जो वैल्यू रहेगा वी ए का उसको मैं बोलूंगा वी ए मिनिमम, क्या बोलूंगा इसको मैं वी ए मिनिमम है ना। तो वी ए मिनिमम का वैल्यू कितना आया मेरा, मतलब वी ए मिनिमम मतलब क्या हो जाएगा वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, क्या हो जाएगा मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। उसका इक्वेशन क्या मिला मुझे अंडर रूट ऑफ आर जी, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट बी। हमारे पास जो मिनिमम स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट बी है ना, हमें अभी बी पॉइंट पे देखना है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या रहेगा, ठीक है। तो सपोज vb is velocity या फिर स्पीड at lowest point b, lowest point b according to law of conservation of according to law of conservation of energy है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए, या फिर टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। मतलब टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए है ना। टोटल एनर्जी एट बी मतलब क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी बराबर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी है ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए है ना। अब सोचो अगर मैं बी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ, कौन सा पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ, ये वी जो हो गया वेलोसिटी हो गया है ना। अगर बी पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ मतलब जीरो पॉइंट मानता हूँ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा बी का वो कितना हो जाएगा जीरो, बराबर कि नहीं, कितना हो जाएगा जीरो है ना। तो पीई एट बी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, बराबर है ना। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है एम जी एच, बराबर क्या होता है एम जी एच है ना। एच मतलब होता है हाइट, क्या होता है हाइट ऑफ दैट पार्टिकल और बॉडी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब देखो जब बॉब यहाँ पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, देखो m मतलब उसका मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट देखो रेफरेंस पॉइंट पे कितने हाइट पे है a, कितने हाइट पे है देखो ar मतलब कितने हाइट पे है 2r है ना। इस केस में h कितना हो जाएगा 2r। फिर से एक बार देखो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है हमारे पास mgh है ना। तो इस केस में जब पार्टिकल या फिर जो हमारा पॉइंट मास है बॉब है, जब पॉइंट ए पे रहेगा तो उसका जो हाइट होगा रेफरेंस पॉइंट से वो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा है ना। h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा देखो mg2r है ना, बराबर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो हमें पता है क्या है
हाफ, फिर इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास, हाफ एम है, बी पॉइंट पे मतलब वीबी स्क्वायर बराबर, प्लस बी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 बराबर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, काइनेटिक एनर्जी एट क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर, प्लस पी एट ए के कितना है हमारे पास, एम जी आर मतलब 2 एम जी आर, ओके। मतलब सपोज मैं पूरे इसमें से m कॉमन निकाल दो, m क्या हो जाएगा कैंसिल, और पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे 2 से, तो क्या मिलेगा देखो, vp स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 4mgr, ठीक है, ये मुझे मेरा से 4gr मिलेगा, ठीक है, mm कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकालूंगा तो मैं mm क्या हो जाएगा, दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। अब फॉर क्रिटिकल कंडीशन, that is VA minimum, तो अगर VA मिनिमम रहेगा तो VB भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, है ना, VB भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, है ना, क्रिटिकल कंडीशन पे अगर VA मिनिमम रहेगा तो VB भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। हमें पता है VA मिनिमम का फार्मूला पता है, क्या रहेगा, VA मिनिमम इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ GR या फिर RG, है ना। अगर मैं यहाँ पे VA मिनिमम का वैल्यू GR पुट करता हूँ तो देखो कैसे इक्वेशन बनेगा, है ना, VB अब क्या बन गया मेरा, VB मिनिमम बन गया, मतलब क्या हो जाएगा देखो, VB मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA मिनिमम का स्क्वायर प्लस 4GR, ठीक है, 4GR, है ना। अब क्या हो जाएगा इसका, VA मिनिमम का वैल्यू यहाँ से पुट करो तो क्या बन जाएगा देखो, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएंगे यहाँ पे GR हो जाएगा 4GR, मतलब कितना हो जाएगा 5GR, है ना, VP मिनिमम का स्क्वायर, देयरफॉर पर लिखता हूँ, देयरफॉर VP मिनिमम बन जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 5GR, ठीक है, मतलब सी नाम देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन रहेगा ये रहेगा मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, क्या रहेगा ये, मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट 5GR, है ना। अगर मैं इतना वेलोसिटी दूंगा ये बॉटम पॉइंट पे कितना, अंडर रूट ऑफ 5GR, तो ये जो बॉब रहेगा ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, आया समझ में। अगर इससे कम वेलोसिटी दूंगा मैं तो बॉब जो है कुछ यहाँ तक के जाएगा, कुछ यहाँ तक के जाएगा और वापस आएगा, या फिर जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगा, मतलब स्लैप हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन 0 हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी या फिर मिनिमम स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। सेम हमें जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है सी या डी, दोनों में से कोई भी, ठीक है, सी डी और सी या फिर डी पे सेम रहेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी मिनिमम स्पीड एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट और मिडवे पॉइंट, है ना, एट मिडवे और हॉरिजॉन्टल पॉइंट, मिडवे पॉइंट सी और डी, ठीक है, सी और डी, मतलब हो जाएगा ये वाला VD मिनिमम, है ना। VD मिनिमम के लिए हमें इक्वेशन चाहिए या फिर VC मिनिमम के लिए, VC मिनिमम के लिए दोनों में से कौन सा भी, क्योंकि VC मिनिमम इज इक्वल टू VD मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो इस केस में भी सिंपल, इफ VD इज स्पीड एट VD is speed at midway point, सोचो, है ना, VD is speed at midway point, तो क्या हो जाएगा देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बन जाएगा देखो, T एट, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, K एट, अगर रेफरेंस पॉइंट में B को मान दो या फिर A को ही मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, K एट D प्लस P एट
के एट डी प्लस पी एट डी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, आप दोनों में से कोई पॉइंट ले सकते हो, ए पॉइंट ले सकते हो, बी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है, दोनों में से दोनों अगर लोगे आप कौन सा भी पॉइंट लोगे तो आंसर सेम ही आएगा। अब मैं नोट्स में कौन सा पॉइंट लिया मतलब भूल गया, ठीक है, तो के एट डी पी एट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, मैं अगर ए पॉइंट ही लेता हूँ जाने दो तो क्या हो जाएगा देखो, या फिर बी पॉइंट ही लेता हूँ तो क्या बन जाएगा देखो, के एट बी प्लस पी एट बी, है ना, रेफरेंस पॉइंट मेरा बी है बराबर कि नहीं, तो देखो डी पॉइंट का हाइट कितना है, यहाँ से डी पॉइंट का हाइट कितना है ना, आर है ना, रेडियस कितना हाइट है इसका, तो के एट डी क्या हो जाएगा देखो, हाफ एम वी डी स्क्वायर बराबर प्लस पी एट डी क्या हो जाएगा, एम जी हाइट कितना, एम जी एच हाइट कितना है यहाँ पे आर, तो क्या हो जाएगा आर मतलब एम जी आर इज इक्वल टू के एट बी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर बराबर और पी एट बी कितना हो जाएगा 0, ठीक है, अगर एम क्या मतलब कॉमन निकालता हूँ मैं दोनों साइड से तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा देखो, वी डी स्क्वायर प्लस 2GR इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे वी बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, वी बी स्क्वायर बचेगा। इसके बाद देखो मुझे क्या निकालना है, वी डी निकालना है ना, देयरफॉर वी डी स्क्वायर बन जाएगा मेरा वी बी स्क्वायर माइनस 2GR, ठीक है, देखो आगे आगे देखो आगे क्या होगा, फॉर क्रिटिकल कंडीशन दैट इज वीबी मिनिमम, तो अगर वीबी मिनिमम रहेगा तो जो वीडी भी रहेगा वो भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा वीडी मिनिमम, है ना, तो इक्वेशन कैसे बनेगा देखो, मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, वीडी मिनिमम इज इक्वल टू वीबी मिनिमम माइनस 2GR बराबर कि नहीं, हाँ, अब वीबी मिनिमम का हमने अभी फार्मूला निकाला था, वीबी मिनिमम का क्या था, वीबी मिनिमम इज इक्वल टू था अंडर रूट ऑफ कितना 5GR, है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसके और चाहिए तो यहाँ जाएगा देखो, वीडी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 5GR माइनस 2GR, 5GR माइनस 2GR 3GR, है ना, तो वीडी मिनिमम बन जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 3GR, तो ये रहेगा मिनिमम वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट या हॉरिजॉन्टल पॉइंट, है ना, ये रहेगा मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी और मिनिमम स्पीड एट मिडवे पॉइंट, ठीक है, ये रहेगा मिनिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है, इस टॉपिक में हमारे 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन हमने देखा था टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट एंड मिडवे पॉइंट, है ना, दूसरा देखा था मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एंड मिडवे पॉइंट। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो जब पार्टिकल ए पे रहेगा और बी पे रहेगा, ठीक है, तो तब बी पे रहेगा तब कुछ टेंशन रहेगा, मान के चलो टी भी रहेगा, है ना, जब ए पे रहेगा तब कुछ टेंशन रहेगा, मान के चलो टी ए रहेगा, है ना, तो इन दो टेंशन के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, है ना, तो हमें फाइंड करना है, क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जब मैं क्या करता हूँ एक स्ट्रिंग को एक बॉब अटैच करता हूँ और उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में क्या करता हूँ घुमाता हूँ, है ना, तो वर्टिकल सर्कल में घुमाऊंगा तो क्या होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, देखते हैं कैसे रहेगा आंसर, इसका उत्तर कैसा रहेगा, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं और प्रूव दैट difference in
टेंशन at tension difference in tension between lowest point and highest point is depend on weight of बॉब। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वेट ऑफ द बॉब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, when bob attached to one end of string and revolve in vertical circle। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दो तरीके से। ठीक है, दोनों का उत्तर जो रहेगा सेम रहेगा। कैसे रहेगा मैं बताऊंगा। सपोज a bob और जो उसको ही मैं बोलूंगा पॉइंट मास, है ना। सपोज बॉब attached to one end of string and revolve in vertical circle, है ना। तो जब मैं इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाऊंगा तो एक आप क्या परफॉर्म करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, सोचो कि आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, है ना। एम मतलब हो जाएगा मास ऑफ बॉब, एम मतलब हो जाएगा मास ऑफ बॉब। तो ये सोचो कि ये सर्कल है ना, ये स्ट्रिंग है, इसको बॉब लटका हुआ है, ये वाला पॉइंट सोचो ये लोवेस्ट पॉइंट बी है, ये हाईएस्ट पॉइंट ए है ना, ये सोचो मिडवे पॉइंट है ना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट पॉइंट एंड मिडवे पॉइंट, या फिर डिफरेंस बिटवीन मिडवे पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें दो अभी ये वाला देखना है, डिफरेंस बिटवीन बी पॉइंट एंड ए पॉइंट। ठीक है, ये वाला सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमने देखा था when bob is at highest point a, है ना। जब बॉब जो रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, मतलब ए पॉइंट पे रहेगा, तो कौन से फोर्स एक्ट होंगे, फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब कौन से एक्ट होंगे। देखो पहला फोर्स कौन सा रहेगा, mg, है ना, वेट ऑफ बॉब डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg बराबर। दूसरा फोर्स रहेगा कौन सा, TA, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉब इज एट पॉइंट ए, है ना, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग TA हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा, है ना, रिजल्टेंट CPF इक्वल टू, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा किसका रिजल्टेंट रहेगा, वेट mg का प्लस कितना, किसका, TA का, है ना, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग का। CPF क्या हो जाएगा, देखो हमारा mVA स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस TA, है ना। VA मतलब क्या हो जाएगा, VA मतलब हो जाएगा स्पीड एट पॉइंट ए। ठीक है, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो मेरा TA क्या बन जाएगा, देखो TA बन जाएगा, TA इज इक्वल टू हो जाएगा mVA स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए। उसके बाद देखो
व्हेन बॉब इज एट पॉइंट या फिर लोवेस्ट पॉइंट बी है ना, बी पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट है, तो कौन से फोर्स एक्ट होंगे इस पे, फोर्सेस एक्टिंग ना, कौन से फोर्स, पहला तो वेट रहेगा mg, वेट जो रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, mg वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ mg, ऐसे mg इधर भी लिख सकते हो या फिर ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, बी पॉइंट हो गया, तो mg वेट, दूसरा रहेगा टेंशन TB है ना, टेंशन TB व्हेन द बॉब इज एट लोवेस्ट पॉइंट B है ना, टेंशन क्या हो जाएगा TB। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा, इन दोनों का क्या जो रिजल्टेंट रहेगा वो कौन प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो टेंशन TB ये हो गया TB है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा मतलब CPF जो रहेगा क्या रहेगा, रिजल्टेंट ऑफ mg एंड TB, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ mg एंड TB मतलब क्या हो जाएगा, CPF मतलब क्या हो जाएगा, m vb स्क्वायर अपॉन r मतलब इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ mg मतलब क्या हो जाएगा, देखो TB माइनस mg हो जाएगा, TB माइनस mg है ना, माइनस क्यों लिखा मैंने, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना, तो क्या हो जाएगा TB माइनस mg, देयरफॉर TB क्या बन जाएगा, देखो m vb स्क्वायर अपॉन r प्लस mg है ना, इसको इक्वेशन नंबर बी नाम दो, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, TB माइनस TA चाहिए ना, तो TB माइनस TA क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर TB माइनस TA ना, वही चाहिए ना मुझे, डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट B एंड टेंशन एट A, तो क्या बन जाएगा, देखो TB माइनस TA क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, देयरफॉर डिफरेंस therefore difference between tension at B and A है ना, B और टेंशन क्या रहेगा, ठीक है, तो हो जाएगा TB माइनस TA मतलब क्या हो जाएगा, देखो TB क्या वैल्यू कितना है मेरा, m vb स्क्वायर अपॉन r प्लस mg माइनस क्या हो जाएगा m va स्क्वायर अपॉन r माइनस प्लस mg है ना, ऐसे बन जाएगा, आप उसका करके देखना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो है ना, तो यहाँ से क्या करो, m कॉमन निकालो है ना, तो क्या बनेगा, देखो mg प्लस mg कितना हो जाएगा, 2mg हो जाएगा है ना, और m कॉमन निकालो, तो ऐसे करो सिंपल, m vb स्क्वायर अपॉन r माइनस m va स्क्वायर अपॉन r प्लस 2mg हो जाएगा है ना, मतलब अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूँ m को, तो क्या बन जाएगा, देखो या फिर कैसे करूँ, यहाँ से m को कॉमन निकालता हूँ, m बाय r को कॉमन निकालता हूँ, क्या बन जाएगा vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर प्लस 2mg, ठीक है, तो इतना मुझे मिल जाएगा TB माइनस टी है, और आगे इसको सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है मेरा, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए, मतलब क्या हो जाएगा के एट ए या फिर के एट बी प्लस पी एट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एट ए प्लस पी एट बी है ना, के एट ए प्लस पी एट बी, के एट पी एट बी ए, के एट बी प्लस पी एट बी इज इक्वल टू के एट ए प्लस पी एट ए, देखो रेफरेंस पॉइंट अगर मैं बी को मान के चलता हूँ तो के एट बी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर बराबर, हाफ एम वी बी स्क्वायर है ना, पी एट बी कितना हो जाएगा 0 बराबर, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, उसके बाद के एट ए क्या हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर
बराबर, हाफ एम वी ए स्क्वायर, और पी एट ए क्या हो जाएगा, देखो इसका हाइट कितना है 2r है ना, तो क्या बन जाएगा इसका एम जी 2r, क्या बन जाएगा एम जी 2r, ठीक है। देखो आगे लिखूंगा मैं इसको तो क्या बन जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, और यम यम कॉमन निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो वी वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4GR है ना, 4GR, देयरफॉर क्या बन जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर क्या बन जाएगा 4GR बन जाएगा ऐसे। अब क्या करो, देखो वी बी माइनस वी ए स्क्वायर है यहाँ पे है ना, ये वाला वैल्यू 4GR इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या बन जाएगा, देखो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सी नाम देता है ना, इक्वेशन सी है ना, इक्वेशन सी में हमें इसका वैल्यू पुट करना है वी बी माइनस वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर का कितना 4GR, तो क्या बन जाएगा, देखो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू एम बाय आर, किसका कितना वैल्यू है इसका टी ए वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर का कितना वैल्यू है हमारा 4GR है ना, प्लस कितना है 2mg है ना, आर क्या हो जाएगा कैंसर, क्या हो जाएगा ये 4mg हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2mg, तो मतलब कितना हो जाएंगे 6mg, तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, देखो डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट कितना 6mg, इक्वेशन नंबर डी नाम दे दो, ठीक है। देखो इस इक्वेशन की तरफ देखो, इक्वेशन क्या दिखा रहा है, देखो जो डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, देखो किस पे डिपेंड करता है, वेट पे है ना, mg मतलब क्या है हमारा वेट ऑफ बॉब है ना, देयरफॉर इक्वेशन डी शोज दैट क्या शो करता है, डिफरेंस in tension at lowest point and highest point is depends only on weight of bob, इस पे डिपेंड करेगा वेट ऑफ बॉब पे है ना, mg मतलब क्या है वेट ऑफ बॉब, डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा बॉब के वेट पे डिपेंड करेगा, ये भी हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट टेंशन इन द टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये भी निकालना था बराबर, तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो टीबी मतलब हो जाएगा मेरा टी ए प्लस 6mg है ना, अगर मैं टीबी को इधर लेके जाता हूँ तो टी को उधर लेके जाता हूँ है ना, तो क्या हो जाएगा टी ए प्लस 6mg, मतलब टी ए प्लस 6mg हो जाएगा। अगर आपको डी का चाहिए तो डी का रेंज डी का होता है टी डी इक्वल टू रहता है टी ए प्लस 3mg होता है, ठीक है, टी डी का जो टी डी यहाँ पे रहेगा वो रहता है टी ए प्लस 3mg, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट पॉइंट एंड मीडियम पॉइंट अगर निकालूंगा तो वो हो जाएगा 3mg, या फिर डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड मीडियम पॉइंट निकालूंगा तो वो आ जाएगा 3mg, ठीक है। तो आप निकाल के देखना। ये हो गया आज का